नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग टू यू। और जो टाइम दिया था उसी टाइम पे हम लोग लॉग इन हुए हैं और ये सेशन अब स्टार्ट हो रहा है, पानी रे पानी। और इनविटेशन में हमने लिखा था आज का जो सेशन होगा वो हिंदी में होगा। सो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन आज हिंदी में रहेगा और बहुत सारे ऐसे सेशंस रिपीट होंगे, इंग्लिश, मराठी, तमिल, अलग अलग भाषाओं में आपके सुविधा के अनुसार। सो आज का जो ये प्रेजेंटेशन रहेगा वो हिंदी में रहेगा और चर्चा का विषय बहुत ही दिलचस्प है। जैसे हमने इनविटेशन में लिखा था, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वाटर, पानी का रहस्य। क्योंकि पानी को नॉर्मली हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, ये तो आसानी से मिल जाता है। सो पानी रे पानी सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जिस किसी ने आपको न्योता देकर बुलाया है, विश्वास करें आपका समय आप सही जगह पे निवेश कर रहे हो। ये हमारा आश्वासन है कि आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन इस सेशन की खूबी ये है दोस्तों कि यहाँ पर देने के लिए बहुत कुछ है, ऑफरिंग में बहुत कुछ है और आपने एक नोटबुक और पेन के साथ इस सेशन को अटेंड करना बहुत जरूरी है। ओके, सो एक नोटबुक और पेन, तो मैं आपको बिल्कुल एक 5-10 सेकंड का समय दे देता हूं। जल्दी से जल्दी एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएं। मैं भी एक नोटबुक और पेन लेकर बैठा हूं क्योंकि सेशन के बाद आपको समय दिया जाएगा आपके सवाल पूछने के लिए। लेकिन सवाल पूछने का हमारे तरफ से एक ही कंडीशन है कि आपका वीडियो ऑन होना चाहिए सवाल पूछने के लिए। वीडियो ऑफ रहेगा तो आपके माइक को हम अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट वी हैव फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि कौन सवाल पूछ रहा है इनसे रूबरू भी होना बहुत जरूरी है। सो सवाल आप जरूर पूछें, ओके। लेकिन सवाल पूछने के लिए जब आप नोट्स बनाते हो तो उसमें आप स्टार मार्क कर सकते हो कि ये समझ में नहीं आया, इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। सो आशा करता हूं कि आपने एक नोटबुक और पेन का प्रबंध कर लिया होगा और अभी आप ध्यान से ये प्रेजेंटेशन को सुनने वाले हैं। यू नो, थोड़ा स्कूल जाते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करते हैं कि पानी आता कहाँ से। वेल से आता है, बारिश से आती है, झरनों से आता है, नदियों से आता है, सागर से आता है, समुद्र से आता है और फाइनली हमारे नल से आता है। और बाकी अभी चीजों चेंज हो गई हैं, बॉटल्ड वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। लेकिन क्या आपको ये जानकारी है कि पानी कुरियर का काम करता है, संदेश पहुंचाता है, मैसेज को ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश पहुंचाता है, दिल की बात दिलों तक पहुंचाता है पानी। इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया गया है और अगर आप द हिडन मैसेजेस ऑफ वाटर पढ़ते हैं, जिसके जो लेखक हैं उनके मसारू इमोटो, ये किताब ऑलमोस्ट 10 साल पहले पढ़ने का मौका मिला था और थैंक यू कहना चाहता हूं उनको जिन्होंने ये मुझे रेकमेंड किया। सो द हिडन मैसेजेस इन वाटर, अमेजिंग बुक। बहुत रिसर्च हुआ है पानी पर। और जब पानी के लेबोरेटरी में पानी को क्रिस्टलाइज किया जा रहा था तो पानी के क्रिस्टल फॉर्मेशन में इन वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पानी में तो मैसेजेस हैं, पानी में तो संदेश हैं। ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक फुजीवारा डैम है जापान में जो स्थित है, उसमें से पानी लिया गया, उसको क्रिस्टलाइज किया गया। तो पहले पहले पिक्चर में आप देख सकते हो। और फिर उसी फुजीवारा डैम के पानी के अगल बगल में प्रार्थनाएं की गई, प्रेयर ऑफरिंग की गई और उसके बाद उस पानी को क्रिस्टलाइज किया गया। तो यू कैन सी कि ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वाटर क्रिस्टल ऑफ फुजीवारा डैम आफ्टर ऑफरिंग अ प्रेयर, चेंज हो गया। उसी तरह जब लेबोरेटरी में पानी को प्यार इस शब्द से एक्सपोज किया गया, लव इस शब्द से एक्सपोज किया, एप्रिसिएशन से एक्सपोज किया गया, तो बिल्कुल ऐसे हीरे की तरह ये क्रिस्टल फॉर्म हो गया। तो मोजार्ट की सिम्फनी यानी बहुत बहुत ही सुरीला ये कॉम्पोजिशन है और देश विदेश में ये प्रचलित है। ये जब बजाया गया, या जॉन लेनिन का एक बहुत मशहूर गाना है इमेजिन, वो बजाया गया, तो आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है।
और जब उसी पानी को आई विल किल यू, आई हेट यू, ऐसे शब्दों से, कठोर शब्दों से बातें की गई पानी से, तो क्रिस्टल जो है वो बिखर गया, क्रिस्टल्स जो है वो बिखर गए। तो पानी अगर मैसेज, संदेश पहुंचाता है, तो आप और मैं भी डेफिनेटली एक काम कर सकते हैं कि रोज सुबह का जो पहला ग्लास हम पानी पीते हैं, ओके, पानी जब हम पीते हैं उसमें बिल्कुल ऐसे हाथ रखना है और उस पानी से बात करना है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये संदेश अगर हमने पानी को दे दिया और ये पानी हमने पी लिया, तो उस रिसर्च के माध्यम से ये बात सिद्ध हो जाती है कि हमारी सारी पेशियों में ये संदेश जरूर पहुंच जाएगा कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एक पॉजिटिव अफर्मेशन है। ये आदत आप लगा सकते हैं, आपके बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और इसमें कोई टेक्नोलॉजी या कोई साधन की जरूरत नहीं है। पानी तो हम पीते ही हैं, बस उस पीने वाले पानी को एक संदेश देना है, उस पानी को प्रोग्राम करना है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। इतना बोल करके पानी को पी लिया, आप विश्वास करें किस तरीके का परिवर्तन हमारे जीवन में होता है। और क्यों ना हो, धरती और हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो सेम टू सेम है, 30% लैंड, 70% वाटर। सेम वे 70% लिक्विड इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि 7वीं 8वीं कक्षा का इस चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है कि हाउ मच ऑफ लिक्विड डू वी हैव इन द बॉडी, सेम प्रोपोर्शन एज मदर अर्थ। और आज भी पृथ्वी पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे अहम और सबसे बड़ा माना जाता है। सो पानी से सबमरीन चलते हैं, यॉट चलते हैं, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, लोगों को ले जाने के लिए मर्चेंट शिप्स चलते हैं, कार्गो शिप्स चलते हैं, फेरी चलते हैं। तो पानी एक बहुत बड़ा माध्यम है सामग्री को यहां से वहां पहुंचाने का। सेम काम हमारे शरीर में तो भी होता है। पीने को तो हम सिर्फ पानी पीते रहते हैं, लेकिन पानी हमारे शरीर में क्या क्या करता है। हमारा जो दिमाग है, ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर। वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ब्लड कंसिस्ट 83% वाटर। ये हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालता है, डिटॉक्सिफिकेशन। बोन कंसिस्ट 22% वाटर। प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजेस आवर जॉइंट्स। पानी का देखिए कितना काम है। ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इनटू सेल। मॉइस्चराइजेस द एयर इन आवर लंग्स। हमारे मेटाबॉलिज्म को मदद करता है, हमारे सारे अवयवों को, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। मसल कंसिस्ट ऑफ 75% वाटर। तो ये पानी जो है, इसका जो पीएच है या हमारे शरीर का जो पीएच है, आइडियली होना चाहिए 7.365, 7.4 के आसपास। इस पे बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है, लेकिन आपको याद रखने के लिए एक आसान सा मैं उपाय बताता हूं। कैसे याद रखेंगे व्हाट इज द आइडियल पीएच ऑफ आवर बॉडी? 7.365। अभी मैंने बताया, कुछ देर तक याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। लेकिन अभी मैं जो मैं बोलने वाला हूं, इसको अगर आप ध्यान करके सुन लो, जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। हफ्ते में कितने दिन? 7। साल के कितने दिन? 365। सो 7.365। अभी मुझे विश्वास है आप तो ये जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। दैट इज द आइडियल पीएच ऑफ आवर बॉडी। देखिए, अल्कलाइन वर्सेस एसिड में ऐसा हो नहीं सकता कि हम पूरे अल्कलाइन हो जाए और जिंदगी कट। नो, वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिडिक कंपोनेंट्स। एसिडिटी शरीर में होनी जरूरी है, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। सो दैट इज 7.365। लेकिन हमारा रहन सहन, हमारी आदतें अगर हम देखें, तो ये ज्यादा एसिड की ओर चली गई। जो खाना हम खाते हैं वो एसिडिक हैं, जो हवा हम सांस लेते हैं वो एसिडिक हैं, जो पानी हम पीते हैं वो एसिडिक है। तो इस क्षेत्र में हम थोड़े कमजोर पड़ते हैं, जहां एसिड का पलड़ा भारी है। और विशेषज्ञों का तो कहना है कि एसिडिटी इज अ रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस। सर्वे कहता है
कि स्कूल जाने वाले बच्चे मेडिकल दुकान में जाकर पुदीना हरा या इनो खरीदते हैं। इस कॉल में मौजूद जितने लोग हैं उनमें से कई लोगों ने तो अभी तक कोई पुदीना हरा इनो नहीं लिया होगा, लेकिन हमारे बच्चों ने लेना शुरू किया है। इसीलिए तो नोबेल प्राइज से पुरस्कृत डॉक्टर ओटो वॉरबर्ग, इनका ये रिसर्च द्वारा प्रमाणित शब्द हैं, कोट, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, अनकोट। डॉक्टर ओटो वॉरबर्ग ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कोई भी बीमारी कैंसर के साथ, यानी कैंसर से कोई बड़ी बड़ी बीमारी अभी हमें तो मालूम नहीं है, कोई भी बीमारी और कैंसर भी अल्कलाइन वातावरण में पनप नहीं सकता। तो अगर हमारा शरीर अल्कलाइन या हमारा पीएच बैलेंस्ड है 7.365, तो बीमारी हमारे शरीर में रह ही नहीं पाएगा। लेकिन ये एसिड वर्सेस अल्कलाइन की तो लड़ाई है, बैलेंस करें तो कैसे करें। और अभी अगर पानी के सोर्सेज देखें तो नल से पानी आता है, फिल्टर का पानी आता है, पैकेज्ड वाटर, इस पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी आधारित है। देन यू हैव मिनरल वाटर, ओके, जिस पैसा भर के हम लेते हैं। अभी बहुत सारे जो बॉटल्ड वाटर्स आते हैं, ध्यान से पढ़िए, कई बॉटल्स पे लिखा है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ओके, 10-20 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन जो एडेड मिनरल वाले वाटर हैं, बॉटल्स हैं, ये महंगे होते हैं। तो कहने को तो हम दुकान में जाते हैं और कहते हैं मिनरल वाटर दो, अगर वो 10-20 रुपए में दे रहा है तो लेबल पढ़ें, उस पर लिखा है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, कोई मिनरल नहीं है उसमें, और फिर होते हैं मिनरल वाटर। अभी मिनरल्स का क्या काम है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में? फ्रॉम हेयर टू टो, हमारे बाल से लेकर के हमारे नाखून तक मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रॉम स्माइल्स टू पाइल्स, मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान है। स्किन टू गट, यानी बाहर वाले स्किन से लेकर के अंदर तक, हमारे आंत तक, फ्रॉम स्किन टू गट, एंड फ्रॉम वूम टू टूम, तो मिनरल्स का काम है। ये मैग्नीशियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, जिंक है, आयोडीन है, बोरॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, मैंगनीज, क्लोराइड, आयरन, क्रोमियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, सेलेनियम, ये लिस्ट तो बड़ा है। और ये आता कहां से? ये सारे जो मिनरल्स आते कहां से? खाने से और पानी से, फ्रॉम फूड एंड वाटर। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? आज हमारे जो जमीन की हालत है वो बिगड़ चुकी है। वी लिव इन वेरी पुअर सॉइल कंडीशन, स्पेशली इन इंडिया। मेनी मिनरल्स आर मिसिंग इन द सॉइल। हमारे जमीन में ही वो मिनरल्स नहीं है। तो अगर वो जमीन में नहीं है तो वो तो खाने में आएंगे नहीं, खाने में आएंगे नहीं तो प्लेट में आएगा नहीं, और पेट में कहां से जाएगा? इसके लिए हवाला जो जो मिनरल्स बच जाते हैं और हमारे खाने में आ ही जाते हैं, हम तो बड़े शागिर्द हो गए हैं खाना पकाने में। और कभी कभार ये पकाने के या ओवर ईटिंग के चक्कर में जो बचे कुचे मिनरल्स हमारे खाने में थे, वो हमारे पकाने की वजह से, पकाने की तकनीक की वजह से वो भी गायब हो जाते हैं। सभी को स्कूल में ये चित्र तो याद होगा, पीरियोडिक टेबल्स, 108 मिनरल्स हैं, इसको याद भी करना पड़ता था स्कूल में। मुझे तो ये चार्ट देख देख के डर लगता था, क्योंकि 108 मिनरल्स के नाम आपको याद रखने हैं। बट दीज आर द पीरियोडिक टेबल्स, और इनमें से ऐसे कई मिनरल्स हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में होने बहुत जरूरी हैं। और लिनस पॉलिंग, ये ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनको अपने जीवन काल में एक नहीं 2 नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। He is a 2-time Nobel Prize winner, one for his work on health, and second for his mobilization of peace awareness and no war in the world. लिनस पॉलिंग का कहना है कि आप हर बीमारी का कनेक्शन कर सकते हैं मिनरल डेफिशिएंसी से। कोट, you can trace every sickness, every disease
and every ailment to a mineral deficiency, unquote. विशेषज्ञों का कहना है। इसीलिए मैंने कहा था एक नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि नोट्स में आप ये पॉइंट्स जरूर लिख सकें। वहां डॉक्टर ओटो वॉरबर्ग हमसे कह रहे हैं कि सभी बीमारियों का जो रूट कॉज है वो एसिडिटी के वजह से, और अल्कलाइन अगर सिस्टम हो जाए तो वहां बीमारी पनप नहीं सकता। और यहाँ लिनस पॉलिंग हमें बता रहे हैं कि आप हर बीमारी का कनेक्शन मिनरल डेफिशिएंसी से कर सकते हो। तो आज का चर्चा का विषय दो चीजों पे आधारित है। एक है बढ़ती हुई एसिडिटी और है घटता हुआ मिनरल्स। सो एसिडिटी एंड मिनरल डेफिशिएंसी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन है? हमने भी आपको आज इस सेशन में न्योता दिया है सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए, नॉट टू हाईलाइट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है, अंधेरा तो चारों तरफ है। अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि एक दिए की रोशनी हम जला दें। सो वी आर लाइटिंग अ लैम्प एंड द लैम्प इज कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। व्हाई? क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, एक एक्टिव लाइफस्टाइल, फ्रेश एयर एंड फिटनेस रेजीम। ओके, लेकिन हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि इन सब चीजों के साथ साथ मिनरल्स का कितना बड़ा रोल है। क्या हमें पता है कि विटामिन डेफिशिएंसी होता है, न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट नहीं होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, हेयर एंड स्किन हेल्थ ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, और ये सारी चीजों के सॉल्यूशंस आपको मिनरल डेफिशिएंसी में मिलेंगे। ये मिनरल्स होते क्या हैं? नेचुरली फॉर्म सब्सटेंसेस हैं इन अर्थ, जमीन में पाए जाने वाले नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैविंग एन ऑर्डरली इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, सो सिंपल चीजें हैं जो हमें जमीन में पाए जाने चाहिए। मिनरल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? चलने के लिए, बात करने के लिए, सोचने के लिए, सोने के लिए, सभी चीजों के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। जो आप और मैं सांस ले रहे हैं ना, इसके लिए भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। सो यहां जब व्हाई डू वी नीड मिनरल्स की बात करती है, इट इज फॉर एवरीथिंग। तो खाने में मिनरल्स नहीं है क्या? अरे जरूर है। पोटेशियम है केले में, कैल्शियम है दूध में, मैंगनीज है आम में, आयरन है पालक में, जिंक और सेलेनियम है एग में, काजू में। अरे लेकिन कितना क्वांटिटी खाने से हमको ये मिनरल्स मिलेंगे? कितना क्वांटिटी खाना पड़ेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि आपके शरीर को सही मात्रा में पोटेशियम मिलने के लिए 12 केले खाने पड़ते हैं दिन में। केले तो हम खाते हैं 1-2, 12 कौन खाता है? अरे 6 ग्लास दूध पीने के बाद जो शरीर को पोषण चाहिए वो टॉप अप होता है। कौन 6 ग्लास दूध पीता है? और आम तो सीजनल है। मुझे तो आम का टेस्ट पसंद है, उसके अंदर के मैंगनीज से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये तो 12मासी है नहीं। आयन पालक खाए तो कितना खाएं और फिर उससे होने वाले जो दुष्परिणाम है कि ज्यादा पालक खा लिया तो आपको पता है ज्यादातर वेजिटेरियन अंडे खाते नहीं, तो जिंक और सीलियम आपको मिलेगा नहीं। काजू में बहुत जिंक है। अरे काजू गिन के डालते हैं खाने में, कौन हाथ भर काजू डालता है? सो हाउ मच क्वांटिटी, दैट इज अ चैलेंज। 16 to 18 मिनरल्स हमको खाने से मिलते हैं, रिसर्च द्वारा ये प्रमाणित है। 16 to 18 मिनरल, बट आवर बॉडी नीड्स मोर देन 60 मिनरल्स। ओके, मिनरल्स असिस्ट आवर बॉडी, मिनरल्स हमारे शरीर को एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है, स्पेशली द बैलेंस ऑफ वाटर। सो इन चीजों को हल्के में ना लें। दैट इज व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेशन, एक महत्वपूर्ण सेशन आप अटेंड कर रहे हैं। और सोर्सेज ऑफ मिनरल की अगर हम बात करें, इट इज अर्थ एंड वाटर। और पहले स्लाइड में तो हमने देख लिया है पानी की हालत क्या है, प्रदूषित कर दिया है हमने। धरती की हालत क्या है, इतने पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर से खेती का उत्पाद कर रहे हैं कि विशेषज्ञों का कहना है कि पहले का जो ऊपर का जो 1 फीट 1.5 फीट जो जमीन है वो अब सिर्फ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर है।
क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आपको पहले तो ऊपर के 1-2 फीट के जमीन को मट्टी को हटाना पड़ेगा। अब ये हालात हैं। लेकिन मिनरल डिप्लीशन ऑफ अर्थ, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमने हमारे धरती माँ पे कितना कितना जुल्म ढाया है और अभी उसकी हालत क्या बना के रखी है। तो मिनरल्स की जरूरत सेल नरिशमेंट, पेशियों के नरिशमेंट में, पोषण में बहुत जरूरी है। क्योंकि एक सेल से आप और मैं, हमारे जीवन की शुरुआत हुई है। अगर अपना नहीं तो किसी और का सोनोग्राफी रिपोर्ट आपने देखा होगा कि जब नए बच्चे का आने का खुशी मिलता है तो एक स्पॉट दिखाई देता है, एक डॉट, और वो एक डॉट देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं। एक पेशी से शुरुआत होती है। पेशी टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स को मिलाकर एक सिस्टम बनता है और हमारा पूरा शरीर। लेकिन मिनरल्स की जरूरत है, ये टिश्यू में जो खाना है उसको एनर्जी बनाना है, जो संतुलन बनाए रखना है, उसके लिए मिनरल्स की बहुत जरूरत है। और मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। खाना तो बहुत खा रहे हैं, लेकिन क्या उसमें से पोषण अब्जॉर्ब हो रहा है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? क्या आपको पता है कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे दिल को है? हम तो हड्डियों को लेकर बैठते हैं कि कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स, and it plays an equal and important role even in our heart. Then vitamin D की deficiency, B12 की deficiency, और मैग्नीशियम एक जो आम में मिलता है, 12मासी नहीं है, अभी आएगा आम का सीजन, ये अब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। तो वातावरण को हमने प्रदूषित कर दिया है। वी आर लिविंग इन अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। खाने में मिलावट, अडल्ट्रेटेड फूड। हमारे लाइफस्टाइल को अगर हम देखें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा समय बैठे रहते हैं, ज्यादा समय स्क्रीन के सामने रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वाला लाइफस्टाइल है नहीं। तो मिनरल डेफिशिएंसी के लक्षण क्या हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स? लिख लीजिए। फटीग, अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, अरे आप कहेंगे सर पूरा दिन काम करने के बाद तो आदमी थक ही जाएगा। अरे यस, थक जाएगा, लेकिन शाम को घर जाके भी तो काम होते हैं। यहाँ कई लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से इस कॉल में जुड़े हुए हैं। क्या आपको ये सहूलत मिल जाती है कि पूरे दिन काम करने के बाद घर को सीधे जाओ और आराम करो? यहाँ जितने वर्किंग में स्पेशली लेडीज हैं, वो तो दिन भर काम करके शाम को आके घर में भी काम करना पड़ता है। स्पोर्ट्समैन जो हैं, स्पोर्ट्समैन के करियर का लाइफ बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं। खेलने की चाहत है, तकनीक है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के करियर में शुरू होता है फटीग, थकावट, और ये मिनरल डेफिशिएंसी का लक्षण है। नमनेस, कोई भाग में टिंगलिंग सेंसेशन होना, पैर में कोई चीज का असर नहीं होना। मसल क्रैम्प्स, कहानी घर घर की है। रात को सोते समय बहुत सारे लोगों को क्रैम्प्स आते हैं, कई लोगों को दिन में चलते चलते भी क्रैम्प्स आते हैं। टूथ डिके, ब्रेन फॉग, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं, फिर रेस्टलेस रहते हैं, विचलित रहते हैं, चिंता से घिरे हुए रहते हैं, प्रतिकार शक्ति का कम होना, बार बार बीमार होना, छोटी बड़ी कोई भी चीज हो जाए तो अपने को लग जाती है, वहां प्रतिकार शक्ति कम हो चुकी है। फिर ब्रिटल नेल्स, कमजोर नाखून और बालों का झड़ना, समय से पहले बालों का रंग चेंज होना, हेयर फॉल, हेयर लॉस, nails getting brittle. These are some signs of mineral deficiency. अगर मेजर डेफिशिएंसीज और डिसऑर्डर्स को अगर हम कनेक्ट करें, सम चीजों का, ओके, हम सारे चीजों का डिस्कशन एक ही कॉल में करेंगे तो ये कॉल 3-4 घंटे का हो जाएगा, समय पे हमको ये कंक्लूड भी करना है। सो कॉमन डिजीजेस ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी, कॉमन डिजीजेस, क्वाइटर हुआ, हाइपरथायरॉयडिज्म, आयोडीन डेफिशिएंसी, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ डिफेक्ट्स, इन्फेंट मोर्टालिटी, नवजात शिशु का मृत्यु पाना, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, स्मरण शक्ति, मेमोरी, कंसंट्रेशन। स्कूल्स में बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, वो है आयोडीन डेफिशिएंसी। जब बोन में मिनरलाइजेशन नहीं होता है, डिक्रीज इन बोन मिनरलाइजेशन, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, इज कैल्शियम डेफिशिएंसी।
आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो अनीमिया हो जाता है, और एनीमिया के लक्षण हेमोग्लोबिन कम होना। ओके, कई लोग हैं जो 8 के नीचे उनका हेमोग्लोबिन आ जाता है, तो वर्किंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, इन्फेंट मोर्टालिटी, लो बर्थ वेट, कॉमन साइंस। जिंक अगर हमारे खाने में नहीं है और जिंक की कमतरता है, पुअर प्रेगनेंसी आउटकम, impaired ग्रोथ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत कम हो जाती है, कोई भी टाइप की बीमारी लग जाती है, तो जिंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कोविड में हमने देखा है, बार बार सुनने में आता है आपके खाने में जिंक होना चाहिए, जिंक होना चाहिए। तो जिंक की मात्रा अगर बढ़ जाती थी तो कोविड अगर हो भी जाता था उसके साइड इफेक्ट कम हो जाते थे, ये हमने देखा हुआ है। फ्लोराइड फॉर डेंटल डीके, बोन हेल्थ। और सेलेनियम की अगर हम बात करें तो कार्डियोमायोपैथी, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कैंसर के रिस्क, ये सब चीजें सेलेनियम की डेफिशिएंसी से बढ़ जाते हैं। यू नो, मिनरल डेफिशिएंसी तो है, और उसके साथ साथ बॉडी जो है वो एसिडिक हो गया है, यानी बीमारियों को तो हमने गेट खुला रखा है और वहां पे लिख दिया प्लीज एंटर एट विल, जब मन चाहे एंट्री ले लो। ये एसिडिटी के लक्षण है। तो बॉडी को अल्कलाइन रखना है, बॉडी की मिनरल की क्षमता को बढ़ानी है, वो कैसे पॉसिबल होगा? द सॉल्यूशन इज इन द कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। ये एक संजीवनी है। ओके, आप कहेंगे ओ ऐसा प्रेजेंटेशन है तो ऐसे ही, नो नो नो, थोड़ा डिटेल करें, थोड़ा एनालिसिस आप भी करें। हम जो भी बोल रहे हैं उसको आप वेरीफाई करें। यू ऑल्सो डू योर ओन एनालिसिस। क्यों हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स में ये सब बैलेंस हो जाएगा? क्योंकि इसका पहला काम है हमारे शरीर को अल्कलाइन या बैलेंस करना, ब्रिंग अस क्लोज टू 7.365। ये इसका पहला काम। ओके, सो अल्कलाइन बॉडी है तो हेल्दी गट है। ओके, जो हमारे आंत हैं, जहां पाचन होती है, ये जो प्रक्रिया यहाँ होती है। ओके, बहुत सारे लोग इसको दूसरा मस्तिष्क कहते हैं, सेकंड ब्रेन। द गट इज कंसिडर्ड एज अ सेकंड ब्रेन। लेकिन अगर आप थोड़ा होमवर्क करेंगे ना तो आप ये परिभाषा चेंज कर दोगे। गट शुड बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ब्रेन। इतना यहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं, इतनी एक्टिविटीज होती है। द गट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो एन अल्कलाइन बॉडी इज इक्वल टू अ हेल्दी गट। सो व्हाट कैन अल्कलाइन वाटर डू फॉर अस? तो पानी अगर अल्कलाइन हो जाए, सीएमडी के ड्रॉप्स जब हम पानी में डालते हैं और पानी अल्कलाइन हो जाए तो उसके क्या फायदे? एसिडिटी को तो न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन हमारे बॉडी के फंक्शंस को रिवाइव करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम प्रतिकार शक्ति को बढ़ाएगा, हमारे खून में ऑक्सीजन मात्रा को बढ़ाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल्स। ओके, फिर हायर पीएच इन द बॉडी रिड्यूसेस द नीड ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल, बैलेंस हो जाता है ये सब। छठा पॉइंट अगर देखेंगे तो इंप्रूव्स बॉडीज अब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सो अल्कलाइन अगर पानी हो और जो भी खाना हम खा रहे हैं उसमें से पोषण को अब्सॉर्ब करेगा। Alkaline water is negatively charged and an antioxidant, therefore reducing cellular and DNA damage caused by free radicals. तो अल्कलाइन पानी डिटॉक्सिफाई करता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। लेकिन इसमें से जो छठा पॉइंट है, इस पे गौर करना बहुत जरूरी है। Improves body's absorption of essential nutrients. खाना बंद करने का तो सुझाव हमने दिया नहीं है, लेकिन जो भी खाना हम खा रहे हैं इसमें से पोषण तो हमारे शरीर में पहुंचना जरूरी है ना, और यही काम होता है अगर पानी अल्कलाइन हो जाए तो। सीएमडी, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स के कुछ बूंद पानी को जब अल्कलाइन करते हैं, ये सब बेनिफिट हमें मिलना शुरू हो जाता है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स आते कहां से? दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऊटा इन अमेरिका, जहां पे एक ग्रेट सॉल्ट लेक है। एक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं ऊटा के सॉल्ट लेक के बारे में, आप आपका होमवर्क कर लीजिए। ओके, सो हाईली बायो अवेलेबल कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स यहीं से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और ये प्रोसेस 2 साल का है। तो हमारे घरों में जो ये बॉटल आता है,
ये 2 साल के एक प्रोसेस से गुजर के हम, ये रातों रात नहीं होता है, इसके लिए मात्रा भी लिमिटेड होती है। ओके, मात्रा भी लिमिटेड होती है। सो सॉल्ट लेक के बारे में जानकारी आप और हासिल कर सकते हैं। और ये सोलर कंसंट्रेशन प्रोसेस है, डज नॉट यूज एनी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स और आर्टिफिशियल ड्राइंग प्रोसेस। ओके, सो सारा कुछ चीज एक मिनरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा, एमआरआई द्वारा ये कंट्रोल किया गया है, वहीं से ये हमारे घरों तक पहुंच रहा है। ओनली वेस्टीज प्राइम सीएमडी इन इंडिया इज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉल्ट लेक ऑफ ऊटा। ये क्यों यूनिक है, ये प्रोडक्ट पर हमें विश्वास क्यों होना चाहिए? जो सर्टिफिकेशंस हैं, वो वेजिटेरियन सर्टिफिकेशन हो या ग्लूटेन फ्री हो, हलाल सर्टिफिकेशन हो, कोशर हो, ओके, जीआरएस अप्रूव्ड हो, एनएसएफ ऑथराइज्ड हो, ये सारे सर्टिफिकेशंस इस प्रोडक्ट के साथ मौजूद हैं। क्या ये हमारे पेशियों को मदद पहुंचा सकता है? विल दिस हेल्प इन सेल्यूलर नरिशमेंट? अभी हेल्दी ब्लड सेल्स अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ऐसा दिखेगा। अनहेल्दी ब्लड सेल्स ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये दोनों पिक्चर मैंने आपको यहां दिखाया। अभी रिसर्च द्वारा ये प्रमाणित है कि लाइव ब्लड एनालिसिस एक टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट होता है, उसमें बिफोर एंड आफ्टर, यानी कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स लेने के पहले और लेने के 1 घंटे बाद जब लेबोरेटरी में टेस्टिंग की गई तो पहला जो सेल चिप है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था बिफोर सीएमडी, और 1 घंटे के टाइम लैप्स, मात्र 1 घंटे के टाइम लैप्स में ये इस तरह से हेल्दी नजर आ रहा है। नाउ दिस इज वेयर यू नीड टू इंक्रीज योर फेथ एंड कॉन्फिडेंस। एक तो उन पर जिन्होंने आपको कॉल पे इनवाइट किया है, सेकंड जो तकनीक यूज की गई है। सो वेस्टीज प्राइम, ये जो सीएमडी कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स है, सेल्यूलर नरिशमेंट में मदद तो करते ही हैं, कैसे? पानी को अल्कलाइन करने से, और प्लस हमें 84 मिनरल्स का बेनिफिट इन बूंदों में मिलना शुरू हो जाता है। पीते कैसे? हाउ टू यूज? 1 लीटर पानी में 7 बूंद डालें। 1 लीटर पानी में 7 बूंद डालें और 3 बार, एवरेज अभी गर्मियों के दिन हो या नॉर्मली हमसे कहा जाता है कि 3 लीटर तो एक हेल्दी आदमी ने, हेल्दी व्यक्ति ने पानी पीना जरूरी है। तो मेजरमेंट के हिसाब से पिए तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी पीना भूल जाते हैं। क्योंकि मेरे घर में हमेशा ये शिकायत रहती है कि काम में बिजी हो जाते हैं, इसमें बिजी हो जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं। तो रेगुलरली कोई ना कोई आके पानी यहाँ देकर जाता है मुझे, क्योंकि ये मेरे घर की हालत है और मेरे ख्याल से ये सबके घर की ऐसी कहानी होगी कि पानी पीना याद नहीं रहता। 3 liters इज अ हेल्दी साइन। ओके, अगर 7 बूंद पानी हम 1 लीटर पानी में मिक्स करके पी रहे हैं और दिन में 3 बार ये कर रहे हैं, इट गिव्स अस एक्सक्लूसिव एंड अमेजिंग रिजल्ट्स। लेकिन याद रखें कि जब आपका ग्लास, ये प्लास्टिक या बेस्ट इज कांच के ग्लास में अगर आप करें, लेकिन कोई मेटल ग्लास में इसको ऐड ना करें। मिनरल्स हैं, दिस कैन इंटरैक्ट एंड रिएक्ट विथ ईच अदर, सो अवॉइड यूजिंग द कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स इन एनी मेटल वेसल। ओके, मेटल के वेसल में इसको ना लें, बेस्ट इज कांच। So concentrated mineral drops for muscle contraction, bone strength, brain function, heart function, helps in cellular nourishment, हमारे पेशियों को सेहत पहुंचाने में, पोषण पहुंचाने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, त्वचा को, स्किन को हेल्दी रखता है, हानिकारक तत्वों को हमारे शरीर से निकालता है, डिटॉक्सिफिकेशन होती रहती है, स्मूथ मसल फंक्शनिंग और हमारे प्रतिकार शक्ति को तंदुरुस्त बनाता है। सो दोस्तों, यहां हम बात कर रहे हैं पानी की। पानी जो हमारे सबके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जैसे आपको बताया गया, इस पे बहुत संशोधन, बहुत रिसर्च किया गया है कि पानी के साथ हम तो एक संदेश भी पहुंचा सकते हैं। तो ये किताब हम आपको जरूर रिकमेंड करेंगे। यूट्यूब के में इसके रिव्यूज हैं, अगर किताब पढ़ने का टाइम नहीं है तो रिव्यू तो पढ़ लें, सुन लें, देख लें। याद रखें इन शब्दों को, डॉक्टर ओटो वॉकबर्ग, नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया है, और उनका क्या कहना था? कोट, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, अनकोट। बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी सी छोटी बीमारी
एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती। तो शरीर को अल्कलाइन करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, जहां लिनस पॉलिंग हमें कहते हैं, जिनको जीवन में 2 नोबेल प्राइज से पुरस्कार सम्मानित किया गया है, वो कहते हैं कि आप हर बीमारी का कनेक्शन एक मिनरल डेफिशिएंसी से कर सकते हैं। कोट, यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज एंड एवरी एलिमेंट टू अ मिनरल डेफिशिएंसी, अनकोट। प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन सोल्यूशन भी है, एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। सो वापस याद दिलाना चाहते हैं, जब भी पानी पीते हैं, पानी के ऊपर हाथ रखें और पानी को एक संदेश दे दो, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। इतना पानी को बोलो और पियो। और इसी पानी में अगर आपने 1 लीटर पानी में 7 बूंद कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स ऐड कर दिए, so amazing results, you are expecting amazing results। ग्लोबल इश्यू है दोस्तों, इस सेशन को कृपया हल्के में ना लें। एसिडिटी की शिकायत और मिनरल्स की कमतरता, इट्स अ ग्लोबल इश्यू, और आप और मैं मिलकर कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक। अभी वो सीधे वो बीमारियों के घर में जाकर बीमारियों को मारना है, और इसके लिए हमारा साथ है पानी का। इस मिशन में हमें आपकी जरूरत है, वी नीड यू। ये हम अकेले से नहीं होगा। जिस किसी ने आपको कॉल पे इनवाइट किया है, डेफिनेटली उनसे संपर्क करें। पहला एक थैंक यू मैसेज भेजें कि एक अच्छे संदेश से, एक अच्छे मैसेज से उन्होंने आज आपको कनेक्ट किया है। और जैसे मैंने आपको विश्वास दिलाया था, आपका समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। समय आपने हमें दिया है, इसकी कदर हम करते हैं। सो वी आर शेयरिंग दिस, ओके, वी आर शेयरिंग दिस मैसेज विथ यू, एंड वी नीड यू इन दिस मिशन, वी नीड यू इन दिस मिशन। Building healthy cells through minerals. Contact the person who has shared this link with you. जिस किसी ने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है, उनके आप संपर्क में रहें, और जिस किसी ने आपको कांटेक्ट किया है, उनसे और अधिक इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, और जानकारी आप ले सकते हैं। सो आज के इस कॉल में आपने समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। और जैसे एक स्लाइड पहले आपको बताया, हमें आपकी जरूरत है। घर घर में ये संदेश पहुंचाना है, हमसे अकेले से तो होगा नहीं, आप सभी का साथ इसमें जरूरी है। सो थैंकिंग यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके। और जैसे आपको बताया गया था कि आपके सवाल हम अभी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए हमारा एक विनम्र निवेदन है कि आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। अगर आप वीडियो ऑन नहीं रखेंगे तो आपका हैंड रेज भी किया तो हम अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूबरू होना चाहते हैं। वी वुड लाइक टू डू दिस फेस टू फेस, बट सिंसियरली अप्रिशिएट योर टाइम। और बहुत सारे सेशंस ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, और हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। आपसे जिन्होंने ये लिंक शेयर किया है, वो बाकी के भी लिंक्स शेयर करते रहेंगे। सो थैंकिंग यू, आई विल जस्ट